भक्तों, माघ मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आज हम पहुंच रहे हैं एक ऐसे अध्याय पर जहां भक्ति का प्रतिफल मिलता है, जहां तप, त्याग और श्रद्धा रंग लाती है, जहां भगवान स्वयं भक्त का हाथ थाम लेते हैं। आज सुनिए राजा दिलीप को मिला वह दिव्य वरदान जिसने रघुवंश को विश्व प्रसिद्ध बनाया और इसी से आगे जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा, दिल को छू जाएगी। तो कथा का आरंभ करते हैं। कामधेनु की कन्या नंदिनी की रक्षा करके अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर होकर और अंततः भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद से परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा वापस लौटे। उनका मन विनम्र था, हृदय श्रद्धा से भरा था और जीवन भक्ति के प्रकाश से जगमगाने लगा था। गुरु वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपने धर्म, अपनी प्रजा और अपनी जिम्मेदारी के लिए बिना किसी भय के खड़ा हो जाता है। तुम्हारी भक्ति से देवता प्रसन्न हुए हैं और अब तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। ये सुनते ही दोनों के नेत्र भर आए। वर्षों से जो प्रार्थना अधूरी थी, आज वह पूर्ण होने जा रही थी। आश्रम में उत्सव जैसा वातावरण था। ऋषि, देवगण, अप्सराएं सभी अदृश्य रूप में इस भक्ति के फल का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद राजा दिलीप के जीवन में एक स्वर्णिम सुबह आई। महारानी सुदक्षिणा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। जय हो की ध्वनियां गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में मंगल वाणी हुई। इस बालक का नाम रखा गया रघु और यही नाम आगे चलकर बना रघुवंश, जो संसार का सबसे महान, मर्यादित और तेजस्वी वंश कहलाया। यह वही वंश था जिसमें आगे जन्म लिया भगीरथ ने, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाकर मानवता का कल्याण किया। इसी वंश में जन्म हुए कुश, सगर और दशरथ और फिर जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। इस प्रकार राजा दिलीप की भक्ति केवल उनके जीवन का कल्याण नहीं बनी, बल्कि आने वाले युगों का मार्गदर्शन बन गई। संतान मिलने के बाद भी राजा दिलीप का हृदय अहंकार से मुक्त रहा। वह पहले से कई अधिक विनम्र हो गए थे। उन्होंने प्रजा का पालन और भी अधिक प्रेम से किया। राज्य में न्याय, धर्म, दया और समृद्धि का वास होने लगा। लोग कहते हैं, हम धन्य हैं कि हमें ऐसा राजा मिला जो केवल राज करता नहीं है, सेवा भी करता है, जो केवल शासन नहीं करता, भगवान पर भरोसा भी रखता है। माघ मास का प्रभाव भी उनके शासन काल में स्पष्ट दिखाई देता था। जो व्यक्ति इस पावन मास में स्नान, दान, ध्यान और श्रद्धा श्रवण करता है, उसे राजा दिलीप के समान भक्ति का फल प्राप्त होता है। तो इस भक्ति का संदेश क्या है कि एक दिन गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को बुलाया और बोले, राजन, यह मत समझना कि भगवान केवल तप करने वालों को ही कृपा देते हैं। भगवान उन पर भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, प्राणी मात्र में भगवान को देखते हैं और कठिन समय में भी विश्वास नहीं तोड़ते। राजा दिलीप ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मेरी यही प्रार्थना है, कामना है कि मैं जीवन भर धर्म पर टिका रहूं, कभी न्याय से न डगमगाऊं और सदैव भगवान के चरणों में समर्पित रहूं। जैसे जैसे रघु बढ़ने लगे, उनका तेज, ओज और धैर्य सबको आश्चर्यचकित करता। वह वीरता में पिता जैसे, करुणा में माता जैसे और ज्ञान में ऋषियों के समान थे। इन्हीं के कारण वंश का नाम रघुवंश पड़ा, जो आने वाली पीढ़ियों तक परम पूजनीय बन गया। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जिस दिन तुमने गौमाता की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित करने का संकल्प लिया था, उसी दिन यह तय हो गया था कि तुम्हारा वंश संसार के लिए आदर्श बनेगा। राजा दिलीप की आंखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर कभी नहीं करते। तो माघ मास का रहस्य क्या है कि माघ मास केवल एक महीना नहीं है, यह वह समय है जब मन भगवान के निकट जाता है, भक्ति का फल शीघ्र मिलता है और तप का प्रभाव कई गुना हो जाता है, और जो सच्चे मन से कथा सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। राजा दिलीप की इस कथा का संदेश यही है, जो भगवत भक्त सच में समर्पण कर दे, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। समय बीतता गया। राजा दिलीप अपनी धर्म, भक्ति और न्याय के कारण इतिहास में अमर हो गए। उनकी कथा सुनने मात्र से मन में श्रद्धा जागती है, हृदय में विश्वास बढ़ता है और जीवन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार माघ मास कथा 7 अध्याय 7 यही पूर्ण होता है। भक्ति से शुरू होकर वरदान पर समाप्त होता है और एक दिव्य संदेश देकर हमारी आत्मा को स्पर्श करता है।
भक्तों, यह थी माघ मास कथा अध्याय 7, जहां हमने देखा कि कैसे भगवान भक्त की हर प्रार्थना सुनते हैं, कैसे सच्ची श्रद्धा पीढ़ियों का भविष्य बदल देती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री राम और जय गौ माता जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें और अगले अध्याय में मिलते हैं एक और दिव्य रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री राम।